आज के वीडियो में हम बृहस्पति के 12वें भाव में बैठने से क्या फल मिलते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और ख़ास करके ये जानकारी भी देंगे कि तुला लग्न की ये कुंडली है जिसमें से कि गुरु कारक तो कतई नहीं होते हैं। तो ऐसे गुरु के 12वें भाव में बैठने पर फल में क्या परिवर्तन आ जाएगा और निरपेक्ष रूप से सबकी कुंडली में गुरु 12वें घर में बैठने पर जो फल देते हैं वो इसको मिलेंगे या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब किसी की जन्म कुंडली में गुरु 12वें घर में बैठे हुए होते हैं, जैसा कि इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं, तो जीवन की समस्याओं के प्रति, जीवन की घटनाओं के प्रति ऐसे लोगों का एक आशावादी दृष्टिकोण होता है। ये दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य और धर्म करने की ओर इनका झुकाव होता है। परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, अपनी परंपराओं को आसानी से नहीं तोड़ते हैं। इन लोगों में आध्यात्मिक रुचि भी होती है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। दूसरे लोगों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं, मतलब उन पे शासन करने का, उन पे अधिकार करने का, उन पे अपनी सत्ता जमाने का, अधिकार जमाने का भाव इनके अंदर में नहीं पाया जाता है। गुरु खुद एक आध्यात्मिक ग्रह है और 12वां घर भी मोक्ष से संबंधित है। इसलिए कई मामलों में जुपिटर 12वें घर में अच्छा फल करते हुए देखा गया है, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दे सकता है। गुरु का होना ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार इस सेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पे अब इनका राहु भी इनको अच्छा फल करेगा। राहु धन के घर में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के 12वें घर में होने से ऑटोमेटिकली कुंडली में राहु, जो कि इनकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, वो भी अब अच्छा फल करेगा। तो धन से संबंधित चीज़ों के मामले में इसको अच्छे फल मिलेंगे और ऐसे व्यक्ति की जो जिज्ञासा होगी वो धन कमा करके दूसरे लोगों के कष्टों को दूर करने में होगी। आमतौर पर राहु का ऐसा भाव नहीं रहता है, लेकिन गुरु के कारण ऐसा भाव आ जाएगा। इसके अलावा राहु से संबंधित जो दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे दूसरे भाव या 11वें भाव में राहु बैठा हो तो कमाई तो ज़रूर होती है, लेकिन फिजूल खर्चे में उड़ जाती है। तो इस पे लगाम लगाने का काम करेंगे 12वें भाव में बैठे हुए गुरु। बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ देखने के बाद उनसे प्राप्त एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये सारी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। देखिए, तुला लग्न की कुंडली में इनका लग्नेश जो है वो चौथे घर में बैठा है, शनि की राशि में भी बैठा है और शनि के साथ बैठा है। तो पहले घर से निकल के चौथे भाव में आ जाने के कारण शुक्र का फल भी बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे केंद्र में बैठ गया है और जिस भाव का स्वामी हो के वो यहाँ आया है वो है लग्न। इसलिए लग्न यहाँ पे केंद्र जैसा बिहेवियर नहीं करेगा। यहाँ पर शुक्र त्रिकोण जैसा, यानी कि लग्न का स्थान जो है त्रिकोण जैसा बन गया, क्योंकि इसका स्वामी केंद्र में आकर के बैठ गया। इसीलिए लग्न स्थान शुक्र के मामले में त्रिकोण जैसा बिहेवियर करेगा और यहाँ पे एक त्रिकोण का स्वामी होकर के शुक्र केंद्र में आकर के बैठ गए हैं। यही लग्न की विशेषता है। तो चूँकि अब शुक्र भी गुरु से त्रिकोण बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति जो है चौथे घर की स्थिति 12वें घर से त्रिकोण की हो जाती है, जिसका एक त्रिकोण अष्टम भाव में भी पड़ जाता है। और देखिए, अष्टम भाव में भी केतु ही पड़े हुए हैं और 8वां भाव भी गुप्त विद्याओं का है, तंत्र मंत्र का है, ध्यान का, योग का। केतु भी आध्यात्मिकता के कारक हैं। इसीलिए एक तरह से ये त्रिकोण आपस में कनेक्टेड हो गए, क्योंकि ये अष्टम भाव में भी वृष राशि ही पड़ी है जिसका स्वामी शुक्र है। यानी अपनी राशि त्रिकोण में पड़े हैं, अपनी राशि से त्रिकोण में पड़े हैं। 8वें घर में केतु पड़ा है, वहाँ पे वृष राशि पड़ी है। 12वें घर में जुपिटर पड़े हैं और जुपिटर केतु के साथ, शुक्र की राशि के साथ और शुक्र के साथ भी त्रिकोण में पड़ गए हैं। तो गुरु और शुक्र और केतु तीनों ही ज्ञान के प्लैनेट्स हैं।
तो इस व्यक्ति के अंदर में ऑकल्ट साइंसेस के प्रति, गुह्य विद्याओं के प्रति तो उत्सुकता होगी ही, आगे चल कर के यह उनमें विद्वान भी बन सकता है और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। और वहीं इसके लग्न में केंद्र में बैठा हुआ मंगल इसको कर्म के क्षेत्र में भी विशेष बलवान बनवाएगा। विशेष बलवान इसलिए बनवाएगा क्योंकि केंद्र में बैठे हुए प्लैनेट्स का आपको रिस्पॉन्स तुरंत देना पड़ता है। इसके एक केंद्र में शनि भी बैठे हैं चौथे घर में, तो दो अत्यंत कठोर स्वभाव वाले ग्रह दो केंद्रों में बैठे हैं और एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, सप्तम की दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में इसका कर्म का पक्ष भी बहुत मजबूत होगा और ज्ञान का पक्ष भी मजबूत होगा। और वहीं दूसरे भाव में बैठे हुए राहु इसको काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाएंगे। हालांकि वहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं तो थोड़ी सी जटिलता इनको देखने को मिलेगी पारिवारिक संबंधों में, कुटुंब का या धन का जो मैटर होगा, क्योंकि दूसरे भाव से कुटुंब परिवार का विचार होता है और धन का मैटर भी होता है। तो सूर्य और राहु मिल करके यहाँ पर एक ग्रहण योग बना रहे हैं। तो अगर ये पारिवारिक उलझनों से बाहर निकल करके काम करे, घर परिवार से दूर रह करके काम करने में, कहीं अलग दूर रह करके काम करने में इनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो ये परिवार में रहेंगे तो परिवार में पैदा होने वाली उलझनों में उलझ करके रह जाएंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों नल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इनको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा, इनको अपने क्रिएटिविटी का क्रक्स ढूंढना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं ढूंढ सकते। इनके अंदर में ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है। सप्तम भाव में इनका चंद्रमा है, वो इस बात को बता रहा है कि बिजनेस के क्षेत्र में अपने क्रिएटिव स्किल्स का, इमेजिनेशन का और इंट्यूशन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। देखिए सप्तम भाव में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो ये था गुरु के 12वें भाव में होने का विश्लेषण तथा उससे जुड़े हुए अन्य सारे ग्रहों का भी फल। आप भी अपनी कुंडली के प्लैनेट स्पेसिफिक एनालिसिस को ऑप्ट कर सकते हैं, अर्थात आपकी कुंडली जो भी है उसमें कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, किसी एक प्लैनेट के बारे में भी आप हमसे एनालिसिस ले सकते हैं, या फिर आप पूरी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसी पे आपको पेमेंट करनी है और एनालिसिस बुक करवा लेनी है, जो आपको सेम डे मिल जाएगी। यानी कि पेमेंट करने के सेम डे में और घंटे 2 घंटे के अंदर में आप एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी संपर्क कीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास आपके जन्म का समय नहीं है तो इसके बदले में आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण भी करवा सकते हैं और रेमेडीज, लकी कलर, लकी डे, लकी जेम स्टोन की जानकारी भी यहाँ पे आपको दी जाती है। आप चाहें तो एक साथ कुंडली, हस्तरेखा, रेमेडीज और रत्न तथा लकी डे, लकी कलर की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप वर्ष फल भी निकलवा सकते हैं। उदाहरण के लिए 2025 आपका कैसा रहेगा या आने वाले 3-4 साल कैसे रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।